जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। तो आज हम फिर लेके आए हुए हैं आपके लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें कि नेक्स्ट हमने कुछ वर्ड होते थे, कोई वर्ड दिया होता था तो उस पर हम क्या करते थे कि अरेंज कर रहे थे शब्दों को। और अरेंज करने के बाद में आज हमारी नई वैरायटी है, और नई वैरायटी पे आज हम लेके आए हुए हैं कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आ सकते हैं, आते भी हैं। और अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आज बताने वाला हूँ नेवी में आते हैं या एनडीए में आते हैं। एयरफोर्स में जो क्वेश्चन है इस टाइप का अभी तक नहीं आया हुआ, लेकिन एनडीए में आया हुआ है, नेवी में आया हुआ, नेवी एसएसआर AA एंड आईसीजी में तो आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बात करेंगे क्वेश्चन पे। वैरायटी रहेगी हमारी, नई वैरायटी है, नई वैरायटी के साथ साथ नया कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, कह रहा है देखो सबसे पहले नई वैरायटी के साथ साथ अगर आपके पास में दिया हुआ है यन पर्सन अरेंज इन आ रो, अगर यन लोग हैं, यन व्यक्ति हैं, यन आदमी हैं, उनको एक पंक्ति में अरेंज करना है, तो इसको किस टाइप से अरेंज करोगे, तो उसके लिए हमसे पूछेगा। मान लो 10 व्यक्ति हैं, उनको एक पंक्ति में बैठाना है, तो किस तरीके से बैठा लोगे, तो उसके लिए हमें परमुटेशन लगाना है। तो अरेंजमेंट का मतलब होता है, सॉरी ARANGE होता है, तो अरेंज इन अ रो, एक रो में बैठाना है, तो इसको किस तरीके से बैठा लोगे, तो इसको बोलोगे NPN बराबर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, क्या बताओगे, n फैक्टोरियल। अगर इसी टाइप में अगर मैं बोल दूँ कि आपके पास में n वाइट बॉल हैं, वाइट बॉल हैं, और आपसे बोले क्या, अरेंज इन आ रो। ठीक है, आपसे बोल दिया गया है कि यन सफ़ेद गेंदें हैं और इनको रो में अरेंज करना है, तो आप इनको किस तरीके से अरेंज करोगे। तो सबसे पहले आपको ये भी बताना है कि यन सफ़ेद गेंदें हैं, उनको एक रो में अरेंज करना है, तो आप क्या बताओगे, आपका आंसर क्या रहेगा। आपका आंसर रहने वाला है, आप क्या सोचोगे, आपका आंसर फिर इसी तरीके से आप सोचोगे NPN, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n। बात तो सही है, बात आ गई सही। लेकिन अगर आपके पास में यन गेंदें हैं इस टाइप से, ठीक है, यन गेंदें हैं, मान लो आपके पास में यन गेंदें हैं, तो इसमें मैंने आपको नंबर नहीं रखा है, मैंने आपके लिए नंबर नहीं दे के रखा कि भाई एक गेंद यहाँ पे, एक गेंद यहाँ पे, या ये वाली गेंद यहीं रहेगी, ऐसा नहीं। ये गेंद यहाँ आ सकती है, ये गेंद यहाँ आ सकती है, ये गेंद यहाँ आ सकती है, या ये गेंद ऐसे आ सकती है। तो इनका कोई आर्डर फिक्स ना होने के कारण ये यहाँ आ जा सकती है, तो ये यहाँ आ सकती है। ठीक है, जब इनका कोई आर्डर फिक्स नहीं है, तो इनके लिए क्या होगा जाके कि यन तो हैं, लेकिन यन हैं कैसी, सारी की सारी एक जैसी हैं, तो डिवाइडेड ऑफ यन फैक्टोरियल, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी वहाँ, कि अगर यन गेंदें हैं और सबकी सब कैसी हैं, एक कलर की हैं। जब एक कलर की गेंदें हैं, एक रो में हमें रखना है, तो उनको किस तरीके से रखेंगे, केवल और केवल उनका तरीका क्या होगा जाके, एक तरीका। क्या होगा जाके, एक तरीका। अगर वही व्यक्ति हैं, व्यक्ति तो एक जैसे हो नहीं सकते, अगर उनको बैठाला जाएगा तो भाई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, जितने भी मतलब बैठालने हैं आपको, तो एक रो में इस तरीके से बैठा दोगे। लेकिन गेंदों के लिए तो एक आगे एक पीछे, एक पीछे, या आगे वाली पीछे, पीछे वाली आगे, क्योंकि उनका क्रम जो है, सॉरी उनका कलर जो है सेम है और एक आकार के हैं, तो उनके लिए जो तरीका होगा जाके क्या, केवल और केवल एक तरीका होगा जाके। ओके, अब एक जैसी चीजें हैं तो इसलिए, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, अगला मैं बोलूँ अगर इसी में, देखो अब यहाँ पे यन व्यक्ति थे, सबके सब अलग थे, यन गेंदें थी, सबके सब अलग। ठीक है, अगर मैं फिर बोलूँ कि आपके पास में अगला कॉन्सेप्ट है यन ब्लैक बॉल एंड ब्लैक बॉल, ठीक है, अरेंज इन अ रो, यन ब्लैक बॉल, नंबर है कितना आपके पास है, यन ब्लैक बॉल, और नंबर आपको दे दिया हुआ है, नंबर 1 to 10, 1 to 10, और हमसे कह रहा है अरेंज इन अ रो, अरेंज इन अ रो।
एक रो में इकट्ठा हमें करना है, तो इसके लिए अरेंजमेंट जो होगा, एन ब्लैक बॉल का जो अरेंजमेंट होगा जाके, ठीक है, तो ये क्या रहने वाला है, एन ब्लैक बॉल का जो अरेंजमेंट है ये क्या होगा जाके, तो इसके लिए क्या बताओगे आप, तो इसके लिए क्या होगा जाके एन फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि एन बॉलें हैं, उनको अरेंज करना है रो में, और सब पे नंबर 1 to 10 है। क्या है? 1 to 10 नंबर है, तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल, सॉरी एन फैक्टोरियल, क्या हो जाएंगे, एन फैक्टोरियल। अभी मैंने एक दिन बताया था, अगर आप ऐसे करके एन लिख रहे हो तो एन फैक्टोरियल, क्या बताओगे, ये फैक्टोरियल एन। अगर अगर ऐसे आप कर रहे हो, फैक्टोरियल बाद में लगा रहे हो, तो एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन। ओके, तो दोनों सेम है, तो आप अगर ये लिख सकते हो, इसको बोलोगे तो एन फैक्टोरियल, इसको बोलोगे फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो आप इनको भी कर सकते हो, लेकिन आप जैसे लिख रहे हो तो वैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन ब्लैक बॉल थी, इन पे नंबरिंग 1 to 10 थी, अरेंज करना था रो में, तो इनको करने के तरीके कितने हो जाएंगे, एन फैक्टोरियल, या 1 से 10 तक कोई पंक्ति में लोग बैठालना है, 10 लोग हैं, उनको पंक्ति में बैठालने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 10 या 10 फैक्टोरियल। ओके, तो ये था। अगर मैं सीधी सी वाली बात अगर आपसे ली जाए कि ए बी सी, अगर इनको अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर सकते हो, तो ए सी बी ए सी, बी सी ए, सी बी ए, सी ए बी, कितने तरीके हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, मतलब कितना हो जाएगा, 6 तरीके से। अगर 3 चीज़ें हैं और इनको हमें सेलेक्ट करना है रो में, तो कितने तरीके से हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 तरीके से। अगर वही आपसे पूछा जाए सर्कल में, किसमें, सर्कल में अगर आपसे पूछ दे कि एक सर्कुलर मैनर में अरेंज करना है, तो ए देखो, एक यहाँ पे हमारा बी सी, ये ए, ये बी और ये सी, तो यहाँ से बात करोगे, अगर यहाँ से लिया तो ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी, बी सी ए, अगर क्लॉकवाइज गिनना है तो ए बी सी, बी सी ए, तो बी बी सी ए, बी सी ए, और सी बी ए, सी ए बी, तो ये पूरा कितना हुआ, एक तरीका, कितना हुआ पूरा, एक तरीका। और अगर दूसरी तरीके से लें यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरी तरीके से लें तो यहाँ पे हमारा क्या रहने वाला है, ये देख लीजिए, यहाँ पे रहेगा हमारा ए बी सी या सी ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, सी ए बी, सॉरी क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया हाँ, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए सी बी, बी सी ए, तो ये देखो, अगर यहाँ पे ए सी बी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, तो एक तरीका ये हो गया। अगर इसको एक तरीके से बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैंने बी ले लिया है, यहाँ पे सी ले लिया है, यहाँ पे ए ले लिया है, तो बी सी ए क्या हो जाएगा, बी सी ए, बी ए सी, बी सी ए, या सी ए बी, सी ए बी, बन क्यों नहीं रहा है यार, यहाँ पे। तो अगर एंटी क्लास वाइज लो तो ए बी सी, बी ए सी, बी ए सी, यहाँ से एंटी लूँ, एंटी क्लॉक वाइज लूँ तो यहाँ पे, तो बी ए सी क्या हो जाएगा, बी ए सी ए बी, सी ए बी क्या हो जाएगा, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, और सी बी ए, सी बी ए, ये। तो देखो यहाँ से क्या है कि जब यहाँ से इसको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज गिना गया, इसको क्लॉकवाइज गिन रहे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज गिन रहे हैं, तो यहाँ पे देखो केवल और केवल कितने तरीके हो रहे हैं, दो, कितने तरीके हो रहे हैं, दो। जबकि वही अगर रो में रख रहे थे, एक रो में रख रहे थे ए बी सी को, तो कितने तरीके हो रहे थे, 6। और वही अगर सर्कुलर सिस्टम में, सर्कुलर मैनर में रख रहे हैं तो कितने तरीके हो रहे थे। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो ये आपको ज़रूर करना पड़ेगा।
और ये आपको देखना है कि जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं रो में रखी जा रही हैं, सर्कल में रखी जा रही हैं, तो ये आपको करना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। तो अगर आपसे देखो यहाँ से अब क्या हो गया कि अगर मैंने बोला यहाँ पे आपको 2 क्यों आ रहा था, मान लो अगर आपके पास में 1 से 10 नंबर था, 1 2 3 अब तो 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे अगर लोग थे या यहाँ पे इसमें आपने मोती पूरे, अगर मोती पूहने के बाद में उनको एक रो में लगाया, रो में लगाने के बाद में अगर आप उसकी माला बना रहे हो तो दो दो मोती जो होंगे एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज होंगे जाके, कोलैप्स कर जाएंगे जाके, तो उससे क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। जब एक कम हो जाएगा तो यहाँ पे देखो 2 अरेंजमेंट कितने आ रहे थे, 2 फैक्टोरियल के अनुसार। जब 2 फैक्टोरियल के अनुसार आ रहे हैं तो इस पे हमसे एक प्रॉपर्टी आती है, एक वैरायटी बनती है। क्या क्या वैरायटी बनती है कि जब भी अगर सर्कुलर परमुटेशन पूछा जाएगा या सर्कुलर अरेंजमेंट पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सर्कुलर अरेंजमेंट या सर्कुलर परमुटेशन के लिए बात करें, इसके लिए बात करें, सर्कुलर अरेंजमेंट या सर्कुलर परमुटेशन के लिए बात करें, ठीक है, क्या होगा जाके, तो उसमें वहाँ पे क्या कर देंगे, n-1 फैक्टोरियल। क्या आएगी बात, n-1 फैक्टोरियल। क्या आएगी बात, जब भी अगर 1 से 10 तक लोग हैं या 1 से 10 तक नंबर हैं, उनको हमें सर्कल में बैठाना है तो एक हमारा कम हो जाएगा। तो वही देखो ए बी सी को अगर हम सर्कुलर मैनर में रख रहे थे तो वहाँ पे क्या आ रहा था, केवल और केवल 2 ही वैल्यू आ रहे थे, या 3 ए बी सी 3 था तो उससे घटा के उसका फैक्टोरियल निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अगर वही नेकलेस के लिए बात करें, किसके लिए, नेकलेस के लिए बात करें, तो नेकलेस वाले सिस्टम में क्या होता है कि अगर मोती हमारे एक से कुछ, मान लो मोती है, माला अगर हमारी पूरी है, जो माला हमारी पूरी है तो उसमें नंबर तो हमारा लिखा नहीं है, तो अगर इस तरीके से जो लिखा हुआ ऑर्डर है और इस तरीके से भी ऑर्डर, तो दोनों तो सेम पड़ेगा। जब दोनों सेम पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो नेकलेस वाले जब भी अगर यहाँ पे जब भी नेकलेस वाला सिस्टम आएगा, नेकलेस वाले पैटर्न में जब भी पूछेगा तो 1/2 n-1 फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है। तो अगर इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। अगर मिलता है क्वेश्चन मैं ज़रूर बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको क्वेश्चन नहीं मिला है, तो क्वेश्चन रैंडमली अगर आपसे पूछा जाए कि रैंडमली क्या, कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हो और आपको उसे करना हो तो n-1/2 फैक्टोरियल, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास में है, ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर दिया जा रहा है तो आप इसको कर लोगे। जैसे देखो अभी क्या है, बताता हूँ, रुक जाइए। तो ये हमारा सर्कुलर मैनर में था, ये हमारा सर्कुलर मैनर में था, लेकिन किसके वाले केस में था, ये नेकलेस वाले केस में था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि 6, देखो क्वेश्चन है आपके पास में 6 डिफरेंट टाइप, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर इन अ रो ऑफ फ्लावर इन अ रो, ठीक है, इन अ रो फ्लावर्स इन हाउ मैनी, रो नहीं, इन हाउ मैनी वेज कैन यू फॉर्म अ गार्डन। कह रहा है कि 6 जो हैं भिन्न प्रकार के फूल हैं, उनसे आप माला कितने प्रकार से बना सकते हो। तो माला जो हमारी आएगी तो गोली आएगी, सर्कुलर में आएगी, सर्कुलर में आएगी तो यहाँ पे कितने कितने फूल हैं, 6, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल।
5 फैक्टोरियल बोले तो वैल्यू कितनी आएगी 120। कितनी आएगी 120। वैल्यू कितनी आएगी 120। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, कह रहा है 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, 7 different types of flower in how many ways, in how many ways, in how many ways can you form a garland, can you form a garland, can you form a garland such that 4 particular flower, such that 4 particular flower never come together, कह रहा है नेवर कम टुगेदर। तो इस नेवर, नेवर सेपरेटेड, नेवर सेपरेटेड, ये है नेवर कम टुगेदर, नहीं नेवर सेपरेटेड, सॉरी। तो इस तरीके से है, हमसे क्या कह रहा है 7 डिफरेंट टाइप के फ्लावर हैं और कह रहा है कैन यू फॉर्म अ गार्लैंड, कैन यू फॉर्म अ गार्लैंड, अगर 4 विशेष प्रकार के जो फूल हैं कभी अलग नहीं होते। तो देखो नेक्स्ट डे हमने क्या बताया था कि जब भी अगर स्वर एक साथ रहें, स्वर एक साथ रहें तो उनसे कितने शब्द बनाए जा सक रहे थे, या शब्द जब स्वर हमारे अलग नहीं हो रहे थे तब कितने टाइप से हम उनको कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे 4 जो पर्टिकुलर फ्लावर हैं वो एक साथ रह रहे हैं, अलग नहीं हो रहे हैं, नेवर सेपरेटेड के लिए बोला है। तो 4 डिफरेंट टाइप के फ्लावर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर हैं। जब डिफरेंट टाइप के फ्लावर हैं तो 4 जो हमारे एक साथ हैं तो इनको एक गिनोगे, एक एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 4। ठीक है। और 4 ये भी विभिन्न प्रकार के फ्लावर हैं तो इनको भी अरेंज करना है, तो इनको कितने हो जाएगा फैक्टोरियल 4। कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4, इनको 4 नेवर सेपरेटेड तो इनको एक गिना जाएगा, और बाकी ये 3 तो 3 ये कितना हो जाएगा 4, इनको अरेंज करने के कितने फैक्टोरियल 4 तरीके। और ये 4 पर्टिकुलर फ्लावर जो दिए हुए हैं इनको भी तो अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 4। तो 4 3 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 24 गुणा 24, तो कितना हो जाएगा 576। आंसर क्या रहने वाला है 576। तो इस टाइप का भी अगर हमें क्वेश्चन मिल रहा है तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर थे, उनको एक हमें सर्कुलर माइनर में अरेंज करना था। और यहाँ पे कह रहा है कि 4 डिफरेंट टाइप के फ्लावर हैं जो एक पर्टिकुलर मैनर में रखे जाते हैं, तो उनको हमें किस तरीके से करना था। ठीक है। लेकिन सॉरी, ओ गार्लैंड है, सॉरी सॉरी सॉरी, गार्लैंड है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 4 पर्टिकुलर फ्लावर नेवर सेपरेटेड हैं लेकिन ये एक तरीके से, तो जो ज़्यादा कह रहा है तो उनको यहाँ पे देखो 4 - 1, इनको ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो इनका जो ये मैनर होगा जाके इस तरीके से होगा जाके, सॉरी ये यहाँ पे गार्लैंड लिखा था मैंने, ये ध्यान नहीं दिया था। जब गार्लैंड लिखा हुआ है तो इस तरीके से होगा जाके, एक कम हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये हमारा एक कम हो जाएगा तो आगे देखो, आगे हमारा एक अलग रूल आता है, अल्टरनेटिव रूल। क्या आता है अल्टरनेटिव रूल। अब इस अल्टरनेटिव रूल में देखो क्या होता है कि जब भी अगर इस टाइप से अल्टरनेटिव रूल में क्या होगा, तो इसमें क्या रहेगा कि n डिफरेंट टाइप की चीज़ें रहेंगी, फिर n डिफरेंट टाइप की चीज़ें रहेंगी। उसमें पूछेगा कि n जो चीज़ें दी हुई हैं, जो दूसरे n टाइप की चीज़ें हैं, इनके बीच में हमें अगर फिल करना है तो वो चीज़ें एक साथ ना आएँ, तो उनको कितने तरीके से हम कर सकते हैं उनको हमें बताना है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं। ठीक है। अगर आपसे दिया हुआ है, अगर आपको दिया हुआ है 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स
3 boys and 3 girls in a row, ठीक है, 3 boys and 3 girls arrange in a row, arrange in a row such that, इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स कह रहा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स कम एट अल्टरनेटिव प्लेस, कम एट अल्टरनेटिव प्लेस, ठीक है। या जब अगर इसमें दूसरे तरीके से पूछे, इसमें पूछा है कि 3 बॉय और 3 लड़के हैं, एक रो में इनको लगाना है, तो ये कितने तरीके से आ सकते हैं, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या इसी को दूसरे तरीके से पूछेगा या इस तरीके से पूछेगा, सच दैट नो 2 बॉयज़ एंड नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, ओके। तो यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों समान हैं, लड़के भी 3 हैं, लड़कियाँ भी 3 हैं, बैठालना है। तो कैसे बैठालेंगे, तो इनको देखना है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लड़कों को बैठा लें B1 B2 और B3, कैसे बैठा लें, B1 B2 B3, 3 लड़के हैं और इसमें हमें कंडीशन दी हुई है कि नो 2 बॉयज़ या नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो यहाँ पे अगर लड़के तो अरेंज कर लिए, लड़के अरेंज कर लिए, अब लड़कियाँ अरेंज करना है, तो 1 2 3 कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 तरीके से। तो लड़के अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 3। लड़कियों के लिए कितने प्लेस बचेंगे, 3। अब आपके मन में देखो, तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरे तरीके से क्या होगा, जाके B1 B2 B3, क्योंकि लड़के हम पहले अरेंज कर रहे हैं, एक प्लेस ये, एक प्लेस ये, एक प्लेस ये। तो यहाँ पे देख रहे हो 2 तरीके बन रहे हैं, एक तो तरीका हमारा ये हो गया, दूसरा तरीका हमारा ये हो गया। लड़के और लड़कियाँ सेम हैं, सेम क्वांटिटी में हैं, तो इनको 2 तरीके से अरेंज कर रहे थे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू, यहाँ पे कितने हैं, लड़के 3 हैं, लड़कियाँ 3 हैं, तो लड़कियों को अरेंज करने के तरीके कितने हो रहे थे, फैक्टोरियल 3, और लड़कियों को अरेंज करने के कितने तरीके हो रहे थे, फैक्टोरियल 3। तो ये कितना हो रहा था, 3 फैक्टोरियल की पावर 2 इंटू कितना हो रहा था, 2। अब आपके मन में बात ये आएगी कि यहाँ पे क्या 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस और ये प्लेस नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि अगर मान लो ये प्लेस आ गया और यहाँ पे मैंने मान लो कि एक लड़की छोड़ दी, यहाँ पे एक लड़की छोड़ दी, तो यहाँ पे मान लो एक प्लेस छोड़ दिया, तो यहाँ पे लड़की आएगी, यहाँ पे लड़की आएगी, यहाँ पे लड़की आएगी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक लड़की बैठा दी, यहाँ नहीं बैठा दी, यहाँ पे लड़की बैठा दी, यहाँ पे लड़की बैठा दी, तो जब यहाँ पे लड़की बैठा दी तो लड़के हमारे पास हो गए, लड़के हमारे क्या हो गए, पास हो गए। तो ये जो सिस्टम होगा जाके, या यहाँ पे लड़की बैठा दी, यहाँ पे लड़की बैठा दी, और फिर यहाँ पे अगर मान लो लड़की बैठा दी, तो ये यहाँ पे 2 हमारे प्लेस हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, हमें एक प्लेस छोड़ के ही चलना है। जब दोनों इसमें 2 तरीके से हो रहे थे, 2 हो गया, और दोनों सेम हैं, तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल आ रहा था। तो एक ये भी हमारा तरीका बन रहा था, और ये हमारा सेम क्वांटिटी का है कि जब भी वैल्यू आए सेम तब के लिए है। तो देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। तो बात ये आई होप समझ में आई होगी। देखो अगला हमारा अगर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है जोक, ठीक है, एक वर्ड क्या दिया हुआ है, जोक लिखा हुआ है। जोक में कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड सच दैट vowel and consonants come at alternative place, alternative place।
ओके, यहाँ पे ये हमसे बोला है कि हाउ मैनी, एक जोक एक वर्ड था, कह रहा था हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी मेड सच दैट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट कम एट अल्टरनेटिव प्लेस। तो यहाँ पे देखा, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी अगर देखो एक दो, दो कॉन्सोनेंट, एक दो, दो वॉवल, तो यहाँ पे जब आपको वो करना है तो यहाँ पे देखो सेम सेम क्वांटिटी में है, मतलब सेम सेम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो इंटू कितना हो जाएगा, दो फैक्टोरियल की पावर टू, फाइनल आंसर कितना रहेगा, 8 रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने कॉन्सोनेंट रख लिया, ठीक है, तो एक प्लेस दो प्लेस, अगर फिर आगे कॉन्सोनेंट हमने रखा और हमें वोवेल रखना है तो एक प्लेस दो प्लेस। तो यहाँ से देखो इसको एक तरीके से और इसको एक तरीके से, तो दो तरीके हो जाएंगे और दोनों सेम हैं, तो कितना हो जाएगा, टू इंटू फैक्टोरियल टू की पावर टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट इसी में अगर और वैरायटी बात कर लें कि अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास 5 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल हैं, 5 5 वाइट एंड 5 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल, 5 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स अरेंज इन अ रो, अरेंज इन आ रो, 5 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं, कह रहा है अरेंज इन आ रो सच दैट, कैसे, इस प्रकार करनी है, इस प्रकार करनी है, नो टू बॉल आर ऑफ सेम कलर, नो टू बॉल, नो टू बॉल आर ऑफ सेम कलर। ठीक है, ये हमसे कह रहा है, जब सेम कलर के लिए कह रहा है तो देखो यहाँ से 5 सफ़ेद गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं, 5 सफ़ेद गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं, और इनको कहाँ पे करना है, रो में करना है। तो देखो यहाँ से, अब यहाँ पे देख रहे हो कि 5 काली गेंदें हैं, इनको रो में अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तरीके से, 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 5 काली गेंदों को भी करना है तो इनका भी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा, 2 तो बाहर हो जाएगा। लेकिन 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 5 काली गेंदें हैं, पांचों बिल्कुल सेम कलर, सेम कलर की हैं, तो 5 डिवाइड ऑफ कितना हो जाएगा, 5, और 5 काली गेंदें हैं जो कि सेम कलर की हैं, तो डिवाइड ऑफ 5, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इनके अरेंजमेंट का तरीका कितना हो जाएगा, दो तरीके से। कितने तरीके से अरेंजमेंट कर पाएंगे, दो तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर आपको देखो 1 2 3 4 5, 5 ये काली गेंदें हैं और इनमें से 5 काली गेंदें हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 काली गेंदें हैं, तो यहाँ पे आपने वाइट भर दी, यहाँ पे 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 वाइट भर दी, तो 5, और यहाँ पे अगर वाइट भर दी, यहाँ पे 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 वाइट भर दी, तो एक तरीका ये, एक तरीका ये, तो पहले 5 को वाइट अरेंज करना है, फिर दूसरे 5 को अरेंज करना है, तो यहाँ पे दो तरीके बनेंगे जाके, लेकिन ये पांचों तो एक कलर की और वो पांचों एक कलर की, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, तो इस तरीके से इसको कर पाते हैं। अब क्या रहेगा, अब अगली वैरायटी क्या आती है कि अगर, अब यहाँ पे देख रहे थे आगे, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो नंबर्स थे हमारे सेम आ गए, अगर नंबर बात आए कि अगर नंबर हमारे सेम ना मिले तब क्या करेंगे। तो देखो, अगर आपको नंबर सेम नहीं मिल रहे हैं, नंबर कुछ के नंबर कुछ हैं, कुछ के नंबर कुछ हैं, तो उनको किस तरीके से अरेंज करें। देखिए, क्वेश्चन है अगर हमारे पास 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 5 बॉय एंड 4 गर्ल्स अरेंज इन अ रो, कह रहा है अरेंज इन आ रो such that no two girls
सिट टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, और कह रहा है हमसे कि इनको एक पंक्ति में अरेंज करना है। किस प्रकार कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। हमेशा जब भी बात करेगा तो कम वाले के लिए पूछेगा, अधिक वाले के लिए नहीं पूछेगा। जब अधिक वाले के लिए नहीं पूछेगा तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या लड़के तो बॉयज़ को अरेंज करेंगे। किसको? अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे? तो यहाँ से B1 B2 B3 B4 एंड B5। तो लड़कों को अरेंज करने, लड़के 5 है तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल। लेकिन लड़कियां कितनी हैं? 4। 4 लड़कियों को अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6। कितने प्लेस हो गए? 6। लड़कियां कितनी हैं? 4। कितने प्लेस हैं? 6। लड़कियां कितनी हैं? 4। तो 4 लड़कियों को 6 प्लेस पे अरेंज करना है, तो इनके तरीके कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। क्या? अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। बॉय को अरेंज करना कितना? 5 फैक्टोरियल। लड़कियों को अरेंज करना है कितनी है? 4। प्लेस कितने हैं? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6P4। तो अब आंसर जो हमारा रहने वाला है वो क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 6P4। क्या रहेगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 6P4। देखो अब यहाँ पे इसी में एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। क्या क्या शॉर्ट ट्रिक बनती है? तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बनती है, जब भी बात करेगा, जब इस तरीके के क्वेश्चन एक ज़्यादा एक कम के लिए हमेशा पूछेगा, एक ज़्यादा एक कम के लिए हमेशा पूछेगा। क्या करेंगे? अरेंजमेंट आप जो ज़्यादा है उसका इनटू मल्टीप्लाई लगवा दो, जिसमें जो जितना नंबर जिसका ज़्यादा लिखा था उससे एक बढ़ा के, मतलब 5 था तो 6 कर लिया, और जो पूछ रहा है लास्ट में जो कम वाला पूछ रहा है तो उसका अरेंजमेंट। तो मतलब यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है। देखिए नहीं समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए अगर हमारे पास अगर लिखा हुआ है अलजेब्रा, क्या लिखा हुआ है? अलजेब्रा लिखा हुआ है। अलजेब्रा कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म सच दैट नो टू वॉवेल कम टुगेदर। अलजेब्रा हाउ many words can be made such that no two vowel come together। ठीक है, हमसे क्या रहा है? एक अलजेब्रा वर्ड दिया हुआ है, कह रहा है कि हाउ मैनी वेज कैन बी हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड सच दैट नो टू वॉवेल कम टुगेदर। यहाँ पे सबसे पहले शब्दों को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड। यहाँ पे अगर वॉवेल के लिए बात करें, किसके लिए वॉवेल? तो 1 2 3 क्या है? 3 है वॉवेल। वॉवेल कितने हैं? 3। अगर कॉन्सोनेंट के लिए बात करें, 1 2 3 4, 4 क्या है? कॉन्सोनेंट्स। 4 क्या है? कॉन्सोनेंट्स। 3 वॉवेल 4 कॉन्सोनेंट। अरेंज क्या करना है? अब देखो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपको फार्मूला बताया है, कह रहा है तीनों वॉवेल हैं ये एक साथ ना आए, नो टू वॉवेल कम टुगेदर। तो अभी मैंने बताया कि सबसे पहले जो ज़्यादा है उसको अरेंज करो। ज़्यादा क्या है? कॉन्सोनेंट। 4 तरीके से जो ज़्यादा है उसमें एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 4 5 हो गया। तो जो कम है उसको अरेंज कर लो, तो कितना हो जाएगा? 5P3। ओके, तो ये हमारा आंसर रहने वाला है, ये हमारा आंसर रहने वाला है। अगर इसको ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12 2 4 फैक्टोरियल 4 24 फैक्टोरियल 5P3। ये कितना हो जाएगा? इसको जब खोलोगे तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 24 इंटू 5 इंटू 3, सॉरी 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 अपान कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल, तो 5 को बीतते हैं 60, तो 0 0 0
4 चौदनी 12 तो 6 18, 1800 कितना हो जाएगा 40। 5 को बीतते हैं 60 और 0 6 को 24 6 दूनी 12 जो कितना हो जाएगा 14। 12 जो कितना हो जाएगा 14, 1400 कितना आएगा 40। तो ऐसे ओपन करके आप बता सकते हो, ठीक है, ऐसे ओपन करके आप बता सकते हो। देखो अगर ये समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट अगला देख लो, नेक्स्ट अगला देख लो। नेक्स्ट अगला अगर आपके पास में दिया हुआ, देखो अगर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट अगला है कह रहा 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है, 6 ब्लैक बॉल हैं, 4 वाइट बॉल हैं, 6 ब्लैक बॉल 6 ब्लैक बॉल 5 वाइट बॉल हैं। कह रहा अरेंज इन अ रो, अरेंज इन अ रो सच दैट no 2 white ball come together। ये हमसे बोल रहा है। जब ये बोल रहा है तो अभी मैंने आपको बोला था कि जो ज़्यादा वाला है उसको अरेंज करना है 6 फैक्टोरियल, जो ज़्यादा वाला है उससे एक बढ़ा के तो 7, जो कम वाला है उसको अरेंज करना है तो 7p4। तो यहाँ पे देखो 6 ब्लैक बॉल हैं, जब 6 ब्लैक बॉल हैं 6 की 6 पूरी सेम कलर की हैं तो 6 फैक्टोरियल अपान ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो यही हमारा आंसर रहने वाला है। तो जब भी अगर सेम कलर के लिए बात करेगा और वो चीज़ें एक जैसी होंगी तो उनका तुरंत डिवाइड लग जाएगा जितनी वो चीज़ें होंगी जाके। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब आपको ध्यान में रखना है तो देखो चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप चीज़ें याद नहीं रख रहे हो तो भैया गड़बड़ हो जाएगा सारा सिस्टम। देखो अब अभी तक हमने तो एक रो के लिए बात की थी, अगर हमसे सर्कुलर मैनर में बात करें, सर्कुलर वे में बात करें तो उन क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे तो उनको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो रो के लिए पूरी बात हुई है, अगर रो में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अगर मैं आगे बात करूँ क्वेश्चन के लिए तो अगर हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, 4 बॉय एंड 4 गर्ल्स अरेंज इन अ सर्कुलर, arranged in a circular manner, कह रहा है सर्कुलर मैनर में अरेंज करना है सच दैट नो 2 बॉयज़, कह रहा है सच दैट नो 2 बॉयज़ एंड नो 2 गर्ल्स कम टुगेदर, एंड नो 2 गर्ल्स कम टुगेदर, ठीक है। हमसे क्या कहा है कि देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 4 लड़के 4 लड़कियाँ हैं और एक सर्कुलर मैनर में उनको बैठाना है, और उसने कहा है कि ना 2 लड़के और ना ही 2 लड़कियाँ एक साथ बैठें। तो जब ना बैठेंगी तो देखो किस तरीके से हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया क्या कि जब भी अगर सर्कुलर मैनर के लिए बात करेगा तो 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। देखो लड़के कितने हैं 4, तो यहाँ पे क्या करोगे, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़, तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। और जब भी अगर गर्ल्स के लिए बात करेगा, किसके लिए, गर्ल्स के लिए, क्योंकि लड़कों को हमने अरेंज कर लिया है। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो B1 ये क्या हो जाएगा B2, यहाँ पे क्या हो जाएगा B3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा B4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 तरीके हो जाएंगे, लेकिन 4 तरीके हो जाएंगे। जब 4 तरीके हो जाएंगे तो एक तरीका तो इसमें ऐसा रहेगा कि जो
दोबारा से वो रिपीट करेगा, तो जब दोबारा से रिपीट करेगा और सर्कुलर में बैठे हुए हम हैं, तो गर्ल्स के लिए कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बात आई समझ में? अगर बात आ गई हो समझ में, तो यहाँ से देखो लड़कों को अरेंज करना है, या कि आप इसको दूसरी तरीके से कर सकते हो। कैसे? जब भी अगर लड़कों को अरेंज करना है तो अरेंजमेंट ऑफ बॉयज सर्कुलर में है, सर्कुलर मैनर में है, तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। और लड़कियों के लिए अरेंजमेंट होगा तो कितना हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो आंसर आपका क्या रहने वाला है 3 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल आंसर। ठीक है, तो जब भी अगर लड़के लड़कियां सेम हों तो अरेंजमेंट ऑफ बॉयज उससे कम कर दो, मैं सर्कुलर में है, और लड़कियां जितनी हैं उतना पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर देख लीजिए। ठीक है, अब उस पर देख लीजिए, तो वहाँ पे क्या रहने वाला है। ठीक है, वहाँ पे क्या रहने वाला है उसको देख लेना है हमें। तो अगर अभी यहाँ पे तो हमें सेम क्वांटिटी दी हुई थी, जब सेम क्वांटिटी ना दी हो तो जब अनइक्वल हो, जब अनइक्वल में हो, ठीक है, अनइक्वल क्वांटिटी दी हो तब के लिए बात करेंगे। अगर हमें दिया हो 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 4 बॉय एंड 3 गर्ल्स अरेंज इन अ सर्कुलर मैनर, अरेंज इन अ सर्कुलर मैनर, ठीक है, अरेंज इन अ सर्कुलर मैनर सच दैट नो 2 बॉयज, सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। कह रहा है सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक है, तो हमेशा मैंने बताया था कि हमेशा जब भी बात करेगा तो कम वाले के लिए बात करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि जब भी अरेंजमेंट किया जाएगा तो हमेशा बड़े वाले का जो ज़्यादा होगा उनका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। अब लड़कियां कितनी हैं 3, लड़कियां कितनी हैं 3। ठीक है, लड़कियां कितनी हैं 3, देखो यहाँ से लड़के कितने थे 1 2 3 4, B1 B2 B3, और ये कितने 4 लड़के थे। और चारों का अगर यहाँ से अरेंजमेंट देखा तो 3 तरीके से हुआ जाके फैक्टोरियल 3 तरीके से, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 तरीके से। अब लड़कियों को अरेंज करना है तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान, 3 लड़कियां हैं 4 स्थान है, तो लड़कियों के लिए अरेंजमेंट क्या होगा जाके, तो यहाँ से बात कर लेंगे अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉरी 43। तो यहाँ से आपका आंसर जो रहने वाला है, जो यहाँ से आपका आंसर रहेगा कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4p3। ओके, 3 फैक्टोरियल इंटू 4p3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब भी अगर बात करेगा, जब भी डिफरेंट टाइप के नंबर देगा और उनको बोलेगा कि हमें इनको एक सर्कुलर मैनर में करके दिखाना है, तो इस तरीके से आप दिखा पाओगे। अगर मेरे पास अगर क्वेश्चन इस टाइप का मिल रहा है तो और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है,
इसमें से जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सबके सब आपको पता है किस तरीके से दिए हुए हैं, सबके सब सेम क्वांटिटी में दिए हुए हैं। जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं अगर आपको बात करूँ, सिर्फ सब के सब सेम क्वांटिटी में दिए हुए हैं। जब सेम क्वांटिटी में दिए हुए हैं तो आप इनको किस टाइप से क्वेश्चन को करोगे। देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसने कहा है, देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आए भी हुए हैं। पहला कहा है कि 6 व्यक्तियों को किसी राउंड टेबल पर कितने तरीके से बैठा सकते हो। तो 6 कह रहा है, 6 पर्सन, 6 पर्सन, हाउ मैनी वेज, 6 पर्सन हाउ मैनी वेज अरेंज इन आ सर्कुलर मैनर। ठीक है, कह रहा है 6 व्यक्तियों को एक गोल राउंड टेबल पर कितने तरीके से बैठा सकते हो। तो मैंने आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा, 6 - 1 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बोले तो वैल्यू क्या आएगी, 120। कितनी वैल्यू आएगी, 120 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि 5 पुरुष एवं 5 महिलाएं हैं, 5 मेन एंड 5 वोमेन। 5 पुरुष और 5 महिलाओं को एक राउंड टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। 5 मैन एंड 5 वोमेन, 5 मैन एंड 5 वोमेन अरेंज इन आ सर्कुलर मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैन को अरेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अरेंजमेंट ऑफ मैन। तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोमेन का जब करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या रहेगा आपका, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इनटू कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। कितना होगा, 5 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके नेवी वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में करके ही जाना है आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके ही जाना है। नेक्स्ट हमसे कहा है कि 4 अंग्रेज और 4 भारतीय हैं, 4 इंग्लिश एंड 5 इंडियन पर्सन अरेंज इन अ राउंड टेबल, हाउ मैनी वेज। और कह रहा है, ठीक है, कि 2 भारतीय कभी एक साथ ना बैठे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 4 इंग्लिश मैन हैं, 4 इंग्लिश हैं, 4 इंडियन हैं। कह रहा है हाउ मैनी वेज, कह रहा है कि 4 इंग्लिश 4 इंडियन, हाउ मैनी वेज अरेंज इन आ सर्कुलर मैनर सच दैट नो टू इंडियन सिट टुगेदर। ठीक है, तो सबसे पहले जिसके लिए बोला है, देखो यहाँ पे 4 भारतीय हैं, 4 अंग्रेज हैं, और इनके लिए हमसे कहा है कि 4 भारतीय और 4 अंग्रेज हैं, और इनमें से कह रहा है कि एक राउंड टेबल पर बैठाले जाते हैं। और राउंड टेबल बैठाने के बाद में, ठीक है, कह रहा है राउंड टेबल पर बैठाले जाते हैं, और राउंड टेबल पर बैठाने के बाद में कह रहा है कि 2 भारतीय एक साथ ना बैठें। जब 2 भारतीय एक साथ नहीं बैठेंगे तो यहाँ पे, तो सबसे पहले अरेंजमेंट किसका पूछा है, इंडियंस का, बैठाने के लिए बात करी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो अरेंजमेंट किसका करोगे, अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश का करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 - 1 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल।
ठीक है, कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद आप किसका अरेंजमेंट करोगे, तो अरेंजमेंट ऑफ इंडिया, जो इनका करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो आंसर हमारा क्या रहने वाला है, आंसर जो हमारा रहेगा 3 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, कितना रहेगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन थे। अब ये हमारे क्वेश्चन थे दो, अभी मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, क्या सर्कुलर मैनर और रो में, और सर्कुलर मैनर में भी हमारे दो कॉन्सेप्ट थे और हमारे रो माइनर में भी दो हमारे कॉन्सेप्ट थे। रो के लिए बात करें, अगर मैं रो माइनर के लिए, अगर रो में अरेंजमेंट के लिए बात करें और सर्कुलर मैनर में अरेंजमेंट के लिए बात करें, तो रो मैनर और सर्कुलर मैनर के लिए दो दो बात की कि एक नंबर था जो दोनों नंबर सेम था, एक टाइप था जो हमारा एक नंबर अनइक्वल था। वही मैंने सर्कुलर के लिए बात की, नंबर एक टाइप था जो हमारा दोनों में नंबर सेम था, एक टाइप था जब नंबर हमारा सेम नहीं था। अगर इन दोनों के लिए बात करें, ठीक है, जब हमारा नंबर है हमारा इक्वल है, कैसा नंबर है हमारा इक्वल नंबर है, ठीक है, जब हमारा नंबर इक्वल है तब के लिए बात करें, अगर हमारे पास, ठीक है, और नंबर हमारा इक्वल है तो हमारे लिए क्या बोलेगा कि n बॉयज़ हैं एंड n गर्ल्स हैं, ठीक है, n बॉयज़ एंड n गर्ल्स, दो अलग अलग चीज़ें लेकिन सेम नंबर में हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें लेकिन सेम नंबर में हैं, किसमें हैं, सेम नंबर में, दो अलग अलग चीज़ें हैं सेम नंबर में हैं। और अगर हमसे पूछे क्या कि अरेंज इन अ रो, ठीक है, अरेंज इन अ रो, ठीक है, तो इसके लिए दो चीज़ें थी सेम नंबर की, तो इसके लिए हम क्या कर रहे थे 2 इंटू n फैक्टोरियल की पावर कितना कर रहे थे 2। देखा था आपने कि दो लाल गेंदें थी, दो काली गेंदें थी, या चार कुछ तरीके से, चार लड़के थे चार लड़कियां थी, उनको हमने एक बेंच पे बैठालना था, तो किस तरीके से बैठाल रहे थे, तो आपको मैंने दिखाया था कि तो ये हमारा हो रहा था अरेंज इन अ रो। और वही अगर चीज़ें अलग अलग हो रही थी, क्या हो रहा था, वही अगर चीज़ें हमारी अलग अलग हो रही थी, सेम चीज़ें थी, सॉरी अलग अलग नहीं, वही अगर चीज़ें सेम थी और उनको हमें एक सर्कल में बैठालना था, क्या करना था, एक सर्कल में बैठालना था, तो वो हमारा क्या हो रहा था, अरेंज इन अ सर्कल। तो इसके लिए क्या हो रहा था, तो n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल हो रहा था, दो चीज़ें सेम थी, जब रो में बैठाला जा रहा है इस तरीके से, सर्कल में बैठाला जा रहा था तो हमारा इस तरीके से हो रहा था। और इसके लिए कंडीशन भी उसने दी थी कि सच दैट नो टू बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। तो ये हमारा एक बिल्कुल शॉर्ट में कॉन्सेप्ट है कि जब भी अगर बात करें कि कोई चीज़ें हैं सेम क्वांटिटी की हैं, रो में बैठालना है तो हमारा क्या रहेगा मैनर, सर्कल में बैठालना है तो हमारा क्या रहेगा मैनर, ठीक है, क्या हमारा अरेंजमेंट रहेगा, तो उसके लिए बात हमने कर ली। और यही अगर हमारी चीज़ें क्या हो जाएं, अनइक्वल हो जाएं, यही चीज़ें हमारी अगर अनइक्वल हो जाएं, क्या हो जाए अनइक्वल, और यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं अलग अलग सेम, दोनों चीज़ें क्या हों अलग अलग, दोनों चीज़ें क्या हों अलग अलग, दोनों चीज़ें हों, दो अलग अलग चीज़ें हों, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, n बॉयज़ एंड m गर्ल्स, और यहाँ पे एक चीज़ दूसरे से हमेशा कैसी हो, बड़ी हो, एक चीज़ हमेशा दूसरे से बड़ी हो। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, और जब भी अगर अरेंजमेंट इन अ रो के लिए बताया था तो बड़ी वाली का अरेंजमेंट इनटू बड़ी वाली से एक जोड़ देते थे और छोटी वाली का अरेंजमेंट,
ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर वहीं पे अगर बात कर लेते थे कि अरेंज इन अ सर्कल, तो यहाँ पे क्या होता था, बड़ी वाली का अरेंजमेंट, ठीक है, ये होता था इनटू बड़ी वाली है उस नंबर में एक जोड़ के और उसका भी छोटी वाली का भी अरेंजमेंट कर लेते थे। ठीक है, आई होप। हाँ ठीक है, ये एन नहीं रहेगा, एन प्लस वन नहीं रहेगा, यही रहेगा एन पी एन। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन दी थी कि नो टू बॉयज एंड गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक है, तो ये छाप सकते हो, ये आप छाप सकते हो। तो इस तरीके से आई होप ये क्वेश्चन जो आपके हैं नेवी में, एनडीए में मिल सकते हैं, खूब भर भर के मिलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी आपके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।